तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक कथा लेकर आया हूँ जिसका नाम है अमरता का रहस्य। और इसमें कितने रहस्य छुपे हुए हैं, ये जानने के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें। मानव सभ्यता के आरंभ से ही अमरता का रहस्य सबसे बड़ा आकर्षण और सबसे गहरी पहेली रहा है। हर युग, हर संस्कृति और हर धर्म में यह प्रश्न उठता रहा है कि क्या वास्तव में अमरता संभव है? यदि हाँ, तो उसका रहस्य कहाँ छिपा है और कौन उसे पा सकता है? अमर चीजों की अवधारणा केवल कल्पना की उपज नहीं है, बल्कि यह हमारे सामूहिक अवचेतन का हिस्सा है। दुनिया भर की प्राचीन कथाओं, पुराणों और दंत कथाओं में ऐसे प्राणियों का उल्लेख मिलता है जो मृत्यु को पराजित कर अमर हो गए। इन कथाओं के पीछे केवल आस्था ही नहीं, बल्कि मनुष्य की असीम जिज्ञासा और मृत्यु से बचने की लालसा भी छिपी है। भारत की संस्कृति में ही देखें तो अमर जीवों का उल्लेख बहुतायत में मिलता है। पुराणों में सप्तऋषि और अष्टचिरंजीवी की कथा सुनाई जाती है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा, हनुमान, विभीषण, परशुराम, ऋषि व्यास, कृपाचार्य और बलि आज भी जीवित हैं। वे कालातीत हैं और युगों युगों तक मानवता के उत्थान या पतन के साक्षी बने रहते हैं। यह विश्वास लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं ना कहीं अमरता का रहस्य अवश्य छिपा है। क्या यह रहस्य तपस्या में है? क्या यह किसी विशेष योग विद्या में है? या फिर केवल यह ईश्वर की कृपा से संभव है? पश्चिमी सभ्यता की कथाओं में भी अमर जीवों का जिक्र मिलता है। यूनानी मिथकों में गॉड्स यानी देवता अमर माने जाते थे। नॉर्स माइथोलॉजी में ओडिन और वलहल्ला के योद्धाओं को अमर जीवन का वरदान प्राप्त था। मिस्र की सभ्यता तो मृत्यु और अमरता की खोज पर ही टिकी हुई थी। फराओन अपने शरीर को मम्मी बनवाकर मृत्यु के बाद के जीवन के लिए संरक्षित करते थे। उनके ग्रंथों में बुक ऑफ द डेड नामक रहस्यमय ग्रंथ भी है, जिसमें आत्मा के अमर जीवन का वर्णन मिलता है। मानव की यह खोज कभी केवल धर्म या मिथक तक सीमित नहीं रही। आधुनिक विज्ञान ने भी अमरता के रहस्य की तलाश जारी रखी है। वैज्ञानिक कोशिकाओं की उम्र, डीएनए और रेजिनेरेटिव मेडिसिन पर लगातार प्रयोग कर रहे हैं। कुछ जीव जैसे हाइड्रा और ट्यूरोटोसिफ्टिस डॉर्नी नामक जेलीफिश ऐसे पाए गए हैं जो जैविक रूप से अमर है, यानी वे प्राकृतिक रूप से बूढ़े नहीं होते। इसने वैज्ञानिकों के सामने यह प्रश्न खड़ा कर दिया कि यदि प्रकृति में ऐसे जीव मौजूद हैं तो क्या मनुष्य भी अमर हो सकता है? लेकिन अमरता का रहस्य केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है। आत्मा की अमरता का विचार हर संस्कृति में पाया जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मृत्यु को प्राप्त होती है। वह अविनाशी है, अनश्वर है। यही विचार बौद्ध धर्म में भी है कि जीवन मृत्यु का चक्र चलता रहता है, लेकिन चेतना का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। पश्चिम में भी प्लेटो और सुकरात जैसे दार्शनिक आत्मा की अमरता पर गहन चिंतन करते थे। इतिहास में कई रहस्यमय व्यक्तित्व भी अमर जीवों की तरह वर्णित किए जाते हैं। चीन के सम्राट छिन शी हुआंग ने जीवन भर अमरता की औषधि की खोज की। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत से साधकों को समुद्र की ओर भेजा ताकि वे जादुई औषधि लाकर उन्हें अमर बना सकें। यूरोप की दंत कथाओं में काउंट ऑफ द सेंट जर्मेन का जिक्र आता है, जिन्हें लोग सैकड़ों सालों तक जीवित देखने का दावा करते थे। भारत में बाबा लोकनाथ और महाअवतार बाबा जी जैसे संतों की कथाएं आज भी लोगों के बीच फैली हैं कि वे अमर हैं और आज भी हिमालय की गुफाओं में साधना कर रहे हैं। अमर जीवों का रहस्य मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी गहरा महत्व रखता है। मनुष्य मृत्यु से भयभीत रहता है। उसे लगता है कि मृत्यु सब कुछ छीन ले जाएगी, लेकिन इसलिए वह अमरता के विचार को पकड़कर जीता है।
यह विचार उसे आशा देता है, उसे साहस देता है। भले ही शरीर नश्वर हो, लेकिन आत्मा या कर्म अमर रहते हैं। यह विश्वास मनुष्य को जीवन जीने का उद्देश्य प्रदान करता है। फिर भी यदि सचमुच अमर जीव मौजूद हैं, तो उनका जीवन कैसा होगा? कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति सैकड़ों हजारों वर्षों तक जीवित रहे। क्या उसके लिए यह वरदान होगा या अभिशाप? समय बदलता रहेगा, समाज बदलता रहेगा, प्रियजन जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त होते रहेंगे, लेकिन अमर जीव अकेला साक्षी बना रहेगा। शायद इसी कारण कुछ कथाओं में अमरता को श्राप की तरह ही बताया गया है। अश्वत्थामा को अमरता का श्राप दिया, लेकिन उसका जीवन पीड़ा और अकेलेपन से भरा हुआ है। इसके विपरीत हनुमान जैसे अमर जीव आशा और भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो अमरता का रहस्य दो भागों में दिखाई देता है। पहला शारीरिक अमरत्व, जिसे विज्ञान खोजने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों पर काम हो रहा है। कुछ वैज्ञानिक तो यह भी मानते हैं कि आने वाले समय में मनुष्य अपनी चेतना को मशीनों या कंप्यूटरों में स्थानांतरित कर पाएगा और इस तरह डिजिटल अमरता प्राप्त कर सकेगा। दूसरा है आत्मिक अमरत्व, जिसे दर्शन और अध्यात्म ने समझाया है। यह मान्यता है कि मनुष्य का असली अस्तित्व शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यदि हम गहराई से सोचें तो अमरता का रहस्य शायद यही है कि जीवन को उसकी संपूर्णता में समझा जाए। मृत्यु अंत नहीं बल्कि परिवर्तन है। जैसे जल वाष्प बनता है और फिर वर्षा बनकर धरती पर लौट आता है, वैसे ही जीवन भी अलग रूपों में चलता रहता है। अमर जीवों की कथाएं हमें यही सिखाती हैं कि सच्ची अमरता कर्म और विचारों में है। जो व्यक्ति अपने कर्मों और विचारों से समाज को प्रभावित करता है, वह युगों युगों तक जीवित रहता है। रामायण, महाभारत, गीता, बुद्ध के उपदेश या महावीर का तप, ये सब आज भी जीवित हैं। इनका प्रभाव अमर है। अंततः अमर जीवों का रहस्य ना तो केवल कथाओं तक सीमित है और ना ही केवल विज्ञान की प्रयोगशालाओं तक। यह रहस्य मनुष्य की उस अनंत जिज्ञासा का प्रतीक है जो मृत्यु को पराजित करना चाहती है। चाहे वह योगियों की साधना हो, वैज्ञानिकों का शोध हो या कवियों और दार्शनिकों का चिंतन। हर प्रयास यही बताता है कि अमरता केवल शरीर का नहीं, आत्मा और स्मृति का भी हो सकता है। शायद यही कारण है कि जब हम अमर जीवों की कथाएं सुनते हैं तो हमारा मन उत्साहित हो उठता है। यह हमें केवल चमत्कार की दुनिया में नहीं ले जाता, बल्कि हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे भीतर भी कोई अमर तत्व छिपा है। यही अमर तत्व हमारी चेतना है, हमारा कर्म है, हमारी स्मृति है। शरीर तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो कुछ हम छोड़ जाएंगे वह अमर होगा। यही असली रहस्य है अमर जीवों का। आज की हमारी कथा यहीं समाप्त होती है। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कथा कैसी लगी और आगे किस प्रकार की आप कथा सुनना चाहेंगे, हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली कथाएं आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।